प्रणाम नमस्कार बंदगी मुझे करें तब आगे की बात शुरू हो। फिर एक बार और होगा और ओम नमः शिवाय में ऐसा नहीं है, वो भी ओम नमः शिवाय कहेगा और फिर मुझे उसके बदले में दोबारा उसको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया। मैं 11 मिनट का वीडियो बनाया। आपका ये टेबल है विष्णु जी का। कहाँ से पढ़ाई किए हैं आप? मैं पढ़ाई तो सर इलाहाबाद से किया हूँ, विश्वविद्यालय से। हाँ, और वहाँ तैयारी भी मैं किया और 15 साल तक तैयारी करने के बाद इलाहाबाद 15 साल तक तैयारी किया आपने? 15 साल IAS PCS के चक्कर में लगा रहा और PCS का इंटरव्यू तो नहीं दे पाए, लेकिन लोअर का दिए, फिर लखनऊ कमीशन का दिए, कई ठे दिए। अब किसी तरह जब सरकार। आपके बैच के कोई अधिकारी हैं मऊ में पोस्ट? अब अधिकारी तो SDM है, RTO है, फिर यहाँ पर मऊ में भी DPO साहब श्री अजीत सिंह हैं, कई ठे अधिकारी हैं जी। हाँ, लेकिन आपके बैच के हैं? हाँ, मैंने साथ पढ़ने वाले जैसे जो इलाहाबाद में जितने लोग पढ़े हैं वो कई अच्छे ऊंचे ऊंचे पद पे गए हैं। अगर ढूंढा जाए, नहीं, इलाहाबाद पढ़ने वाले ऊंचे पद पे जाते ही हैं, वो विद्या का मंदिर है। ये कह रहा था जिले में एक नई परिचित है, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी आपके परिवार में कोई ऊंचे पदों पे है, शैक्षिक पदों पे? जैसे मेरे परिवार में 89 बैच में चाचा जी मेरे श्री मातम सिंह PCS हुए थे सेल टैक्स में, और फिर धीरे धीरे वो कमिश्नर रैंक पर रहे। अच्छा, कमिश्नर से रिटायर हुए? अब वही इसी पिछले माह रिटायर हुए हैं जी जी। इस साल 2000। आपके बेटे का क्या नाम है? रघुराज प्रताप सिंह। क्यों आपने अपने बेटे का नाम रघुराज प्रताप सिंह रखा? अब मैं अध्यात्म से भी कुछ जुड़ना चाहता हूँ ना जी। कि जो राजा रघु थे उन्होंने किसी को वचन दिया था। अब वचन जैसे उसकी एक लंबी कहानी है, अब हो सकता है कि हाँ, समय ज़्यादा लगेगा। हम लोग बैठ के बात करेंगे। और आप किसी से भौतिक युग में, कलयुग में भी किसी से प्रभावित होकर रघुराज रखे? रघुराज का कई तरह से हमको रघुराज शब्द अच्छा लगा कि बुलाने के लिए छोटा नाम निक नेम रघु हो गया, और जो है एक VIP नाम रघुराज प्रताप सिंह हो गया, बड़ा नाम हो गया है, जो फेमस नाम है। देखिए रघुराज प्रताप जी भी आ गए। खुश रहिए रघुराज प्रताप जी। आप क्या बनना चाहेंगे? बता दो बेटा। पुलिस। हाँ, पुलिस वाला वर्दी। हाँ। और आपकी धर्मपत्नी जी का क्या नाम है? श्रीमती विष्णु सिंह की पत्नी का नाम इस समय नहीं लिया जा सकता। हाँ, पत्नी का नाम लेने से डरते हैं क्या? हाँ, कुछ मैं डरता हूँ भाई, नाम लेने से डरते हैं। और उनको केवल चाहे समाज में हो चाहे मॉल में हो, बुलाते हैं? मैं केवल जी का कहता हूँ। जी 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 सो समझ जाती हैं। हाँ, समझ जाते हैं। मुझे बोला गया चाहे वो प्रिय, प्रियसी, ये सब नहीं कहते हैं। चाहे मार्केट में सब्जी लेते समय हो या मॉल में सामान खरीदते समय हो, जी कह दूंगा तो समझ जाएंगे मुझे ही कर रहे हैं। और नाम और आपको लगता है कि जी मतलब जी तभी कहा जाता है जैसे कहा जाए कि विष्णु जी ये कार्य को देख लीजिए जी, तो आपको लगता है कि हमेशा वो आदेश के ही मूड में रहती हैं? जी का मतलब अब उनको मैं कॉलिंग के रूप में बोल देता हूँ जी, तो समझ जाते हैं कि मुझे बुला रहे हैं, और वो अटेंशन भी हो जाता है कि बुला भी रहे हैं और क्यों बुला रहे हैं, ये भी हो गया। भाभी जी की कभी डांट फटकार आपको पड़ी है? नहीं, अभी तक तो नहीं पड़ी है। क्यों, गलतियाँ नहीं कर रहे हैं क्या आप? घर के सारे काम करते हैं, झाड़ू पोछा ये सब भाभी जी का कर देते हैं? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, इसीलिए आपको डांट फटकार नहीं पड़ती है। अगर आप कुछ करते हैं तो फिर भाभी जी की आदतें जो है तो आपसे अपेक्षा रहती। बहुत अच्छा लगा विष्णु भाई, कभी कभी मजाक कर लेना चाहिए। और आप तो मेरे पारिवारिक हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं युवा वर्ग को, हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर? मैं कहूँगा कि अगर कभी बीमार पड़े और भयंकर बीमार पड़े तो सरकारी सुविधाओं का लाभ जरूर लें। आप सरकार के पक्षधर हैं? सरकार की समय सारी सुविधाएं अच्छी चल रही हैं। जी जी। और मैं ये मान लिया जाए कि आपने अपने तरीके से प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट अस्पतालों के लूटपाट पे आपने प्रहार किया है अपने तरीके से। अब मैं उस पर अधिक नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो अस्पताल है उसमें भी अच्छा इलाज होता है। जिसके जो मैं एकदम भयंकर बीमार था, जीवन और मरण का प्रश्न था, इसके बावजूद मैं सरकारी सुविधा का लाभ लिया और अपनी जान की एक तरह से बाजी ही लगाया था मैंने। आप नीट परीक्षा उसका प्रतिफल मेरे गांव के लोग, अब सभी लोग सरकारी अस्पताल में ही, छोटे मोटे रोग के लिए तो नहीं आते हैं जी। लेकिन अगर जैसे कोई बड़ा रोग उनको लग जाए जी तो वहाँ आते हैं। अच्छा, ये कई लोग एडमिट भी हुए हैं। जी जी। आप नीट की भी परीक्षा पास किए हैं?
नहीं, नीट की नहीं की। नीट किसकी किए हैं? ये जैसे हम लोग सिविल की देते रहे, पीसीएस वगैरह, पीसीएस लोअर हाँ हाँ। ये सब देते रहे। तो नीट तो एक अलग, मतलब वो मेडिकल। अभी आप प्रोफेसर वगैरह का क्या परीक्षा देते? अभी मैं एक परीक्षा और दे रहा हूँ, इतिहास पीजीटी, 18 जून को परीक्षा है। 18 जून को। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मूल्यांक बहुत अच्छा है इसका, 9 मूल्यांक है और 9 श्री हनुमान जी का अंक है। ये ब्रह्म अंक है, आप निश्चित पास हो जाएंगे। रंजीत, देखिए, वो तो अंतिम रिजल्ट तो प्रभु के हाथ में है। हाँ हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्तः। कर्म ही कर सकते हैं, अंतिम कितनी रिजल्ट। उम्र है आपकी? अब 50 के लगभग पहुंच रहे हैं। 50 मतलब कहने मतलब कि 45 प्लस अगर चल रहे हैं और 50 से नीचे हैं तो क्या कहा जाए। और अभी भी आप पढ़ रहे हैं? अब ये जो इंटर कॉलेज लेक्चर की उसमें पे ग्रेड बहुत अच्छा है, 4800 पे ग्रेड है, जबकि हम लोग की नौकरी 2000 पे ग्रेड। तो इतना 3 गुना का वेतन का अंतर है। और आप अपने नेचर के अनुसार कैसे लेखपाल में सर्वाइव कर पाते हैं? आपका स्वभाव तो बड़ा सरल, आध्यात्मिक और इन समूह से जो छुआरे ये सब पैसे रुपये। लेकिन इसमें जन कल्याण के लिए भी तो है। अब कोरोना काल में जैसे हमने 300 लोगों की प्रवासी की लिस्ट बना के दी, 300 लोगों को राशन पहुंचा, और लोगों ने अपने गांव में और लेखपाल भाइयों ने कुछ कम संख्या में दिया, 300 नहीं दिए, 100, 150, 200 तक दिया। हमने अधिकतम 300 तक दिया कि जितने लोग आए, एक को भी नहीं छोड़ा। तो उतने लोगों को सरकार ने राशन पहुंचाया हमारी हमारे जो रिपोर्ट पर। तो ये जन कल्याण हुआ। फिर में कम से कम इसी 5-6 लोग, सॉरी क्या है अभी याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, कंबल 5-6 कंबल बांटा जाता है। मैंने 50 कंबल बांटा और उसको जो ऐप पर फिट करवाया। तो ये सब कई सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं जन जन तक पहुंचे, इसका प्रयास करते हैं। प्लेटफॉर्म भी है। अगर आपको जन कल्याण करना है तो ये लेखपाल का पद 1 नंबर का है। अच्छा, ये जो महाकाल का आप पहने हैं वस्त्र, ये आज अचानक कैसे? आप तो महाकाल के भक्त हैं, तो मैं जानता हूँ। नमः शिवाय जब आप कहते हैं तभी मैं समझ। मैं भी महाकाल जी का भक्त हूँ। आशीर्वाद भी दे रहे हैं प्रभु हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ। तो ये आप बताएंगे, आपकी मोबाइल बज रही है तो अलार्म बज रहा होगा, बजने दीजिए, कोई बात नहीं, अलार्म है। तो ये आप क्यों पहने महाकाल जी का? महाकाल का मतलब एक आध्यात्मिक उसमें एनर्जी मिलती है। किसने ये वस्त्र, जैसे महाकाल बोलने से या कपड़ा वपड़ा पहनने से, इन सब का एक अंदर से एक अलग आध्यात्मिक एनर्जी मिलती है। अच्छा, और इससे बड़ी कोई एनर्जी है अध्यात्म से? अध्यात्म से बड़ी एनर्जी अगर जोड़ेंगे तो एक नैतिकता के धर्म को अपनाएंगे तो वो भी आपको एनर्जी। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीड़ा सबने यदमाई। सबसे बड़ा यही धर्म है, यही पाप पुण्य करते रहिए। और ये कह रहा था कि आपने बहुत लंबा विस्तार से बताया आपके शैक्षिक योग्यता का, आपके इस स्टेटमेंट से पता चलता है। तो रंजीत राज ज़्यादा बोलते हैं, ऐसी चर्चा है जो जनरेट की आवाज़ के पत्रकार हैं, उन पे आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको लगेगा कि किसी ने अच्छा व्यक्तित्व, चूँकि आप अच्छा बोल रहे हैं, आप पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, उनके ज़्यादा बोलने पर जो प्रतिक्रिया आ रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? रंजीत राय पत्रकारिता का एक दूसरा नाम हो चुका है जी। और जो उनकी जो पत्रकारिता रहती है पूरी जागरूकता फैलाती है। माने कि अधिकारियों के ही पीछे पड़े रहते हैं ज़्यादा करके, सरकारी महकमे पीछे नहीं पड़े रहते हैं, मनो उनके कदम से कदम मिला के चलते हैं। अब मैं यही कहूँगा कि अब चूंकि अरे नहीं, कोई डीएम एसपी सीडीओ, हाँ, तो इन सब की एडिशनल एसपी एडीएम बीएसए सीएमओ, इसके पीछे कोई पढ़ पाएगा? कोई नहीं पढ़ पाएगा। नहीं पाएगा। जनपद के बिना मुकुट के राजा है मालिक। ये लोग जो कार्य करते हैं आप उनको फोकस, वो रंजीत, हाँ, उनको मैं चीजें बताता हूँ और उस पर कार्रवाई करते हैं। जैसे पिछली बार मैंने वीडियो देखा था उनका कि विकलांगों को जो साइकिल दी गई तो उसको जो है आप समय देते हैं, उसको कवर करते हैं। और सब वो जो विकलांग वाला जो मामला चला था वो प्रवीण राय जो है पत्रकार हैं, उन्होंने से उठाया था। और नहीं, मैंने आपका भी देखा था, आपका उसमें था, आपने भी बनाया था। हाँ, तो वो दूसरी हमारी वीडियो थी। देखिए, और पत्रकार लोग जो है अभी इस तरह प्रशासन, अभिषेक सिंह हैं पत्रकार, संबंधित अगर वीडियो बनाते हैं तो कहाँ आपको आर्थिक लाभ होता है? नहीं, जनसेवा हमारी तो धन कुबेर से हमारी रिश्तेदारी है ना, तो धन उनका कोई टेंशन नहीं है। हमारे सारे मित्र धन कुबेर हैं। जो भी आप प्रशासन से संबंधित सूचनाएं बनाते हैं या कहीं साफ सफाई से लेकर ये सब भी जो लेता है, इसमें आपको कहाँ पैसा इतना पेमेंट तो आपको मिलता नहीं है। नहीं, पेमेंट तो हमारी माँ आशीर्वाद देती है, वही गुरु आशीर्वाद देते हैं, भैया आशीर्वाद देते हैं, वो पेमेंट हो जाता है। और हमारे मित्र जो है साथ आपका जन कल्याण की तरफ जो से संबंधित योजनाएं या कार्य जो रहते हैं उसमें जबकि पेमेंट नहीं मिलता, पेमेंट तो ऊपर मिलेगा आपको लग रहा है। हाँ, कभी कभी मुझे भी
खेद महसूस होता है कि देखिए ये इस तरह के मतलब निस्वार्थ अरे कार्य कोई कर बात रहे नहीं, हैं। आप जैसे मित्र और जब हैं तो इनकी दाल रोटी भगवान कैसे चलाते होंगे। हाँ, सही है। जबकि अर्थ युग है। और लोगों का कैसे चलता नहीं जानता, धनाढ़ लोगों का पता नहीं, वो सही से दवा बिना खा पाते हैं कि नहीं, बिना दवा के खा भी नहीं पाते होंगे। लेकिन हमारी दाल रोटी हमारे राम जी चलाते हैं, हमारे महादेव जी चलाते हैं। जबकि देखिए अर्थ जिसके प्रधान पास है वही समर्थ है, वही अर्थ समर्थ के है, बगैर वाह। सब व्यर्थ है। अर्थ, फिर से इसको बोलिए। देखिए जिसके पास अर्थ है वही समर्थ है, अर्थ के बगैर सब व्यर्थ है। लेकिन आपके द्वारा जो वीडियो या श्री रंजीत राय के द्वारा जो बनाए गए वीडियो रहते हैं उसमें तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई उसका पेमेंट मिलता होगा। बस फोन होना आता है, यही होता है कि सोए थे क्या, जग गए क्या, आप ज्यादा अति कर रहे हैं, थोड़ा संभल के तो रहिएगा, मुझे मुकदमा हो फिर, जाएगा। खेद होता है कि कैसी इनकी दाल रोटी चलेगी। भगवान ये कहाँ जा रहे हैं। अर्थ युग है तो आप और ये कलयुग है, जी। इसके बावजूद ये खाली नैतिकता और समर्पण और जो जन कल्याण में अपना पूरा जीवन सर्वस्व निछावर कर दिए हैं। हे भगवान इनकी रक्षा करें। हाँ मैं बिल्कुल, उनके लिए- आपने मेरे मैं जीवन और उनके लिए मर्यादा दुआ- की रक्षा करें। मैं उनके लिए दुआएं देता हूँ। नहीं नहीं, आप तो हमारे घर आते हैं तो सम्मान मिलता है ना आपको। हाँ सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन परिवार या घर तो दाल रोटी जो है अर्थ से चलेगा। और जो आपकी वीडियो जो भी जितने भी आते हैं मेरे मोबाइल से भी मैं अपने देखता रहता हूँ, तो उसमें कहीं नहीं लगता कि इसको जो आपने कवर किया है उसमें कहीं आपको पेमेंट हुआ होगा। जी, क्योंकि वो विज्ञापन के अलावा और कोई पेमेंट हम नहीं लेते हैं, हम छूते भी नहीं। किसी को देना हो तो विज्ञापन के रूप में अपना हमारा उत्साहवर्धन कर देता है। तो मैं से अस्पताल हुआ, और लोग तो जैसे विद्यालय हुआ, कोचिंग का प्रमोशन, स्कूल का प्रमोशन, ऐसे देखिए- कई हमेशा कुछ कुछ डालते रहते हैं। लेकिन आपका ये जन कल्याण से लेके, या अगर मान लीजिए नेताजी हमारे आ गए श्री ए के शर्मा सर, उनसे संबंधित जो भी वीडियो बनते हैं, तो कहाँ इन सब में आपको पेमेंट मिलने वाला है? नहीं, इसमें तो प्यार मिलता है। प्यार पैसे से बड़ा होता है। लेकिन फिर भी मुझे प्यार बड़ा कि पैसा बड़ा? बड़ा तो प्यार है, जी। लेकिन पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। बड़े रोमांटिक लग रहे हैं भाई, बड़ी अच्छी बात कहा। वही मुझे मतलब कुछ कष्ट होता है कि हे भगवान इनकी दाल रोटी कैसे चलेगी। इस प्रकार की जो फ्री ऑफ कास्ट वीडियो बना रहे हैं इनका कैसे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मंत्री जी भी आते हैं उनको कवर करते हैं, या फिर और भी जैसे साफ सफाई चल रही है नगर पालिका का उनको कवर करेंगे, पुलिस का कोई परेड कर रहा है उनको कवर करेंगे। इन सब में कहाँ पैसा मिल रहा है? मेरे शरीर पे वस्त्रों और आभूषणों की सुंदरता जो है आपका प्यार है, इस जनपद वासियों का प्यार है, जो हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं, मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि जब आप बोलते हो तो अमिताभ जी की तरह बोलते हैं। तुलना हो तो एक लेवल का हो, क्यों? जी मैं सहमत हूँ आपका। लेकिन बस संतोष मुझे मिलता है कि चलिए कुछ नहीं तो ये अपने मन का कर रहे हैं, भले पैसा नहीं कमा रहे, इनको संतुष्टि मिल रही है ना कि मैं अपने मन का तो कर रहा हूँ। बिल्कुल, लोगों का प्यार तो मिल रहा है ना। और दाल रोटी से ज़्यादा कोई क्या खाएगा? हम लोग तो नमक रोटी भी खाकर घी, नमक रोटी, अरे बिल्कुल नमक रोटी और घी पोत के खाकर जीने वाले जो है लोग हैं। और हम लोग प्रभु राम की सेना के दूत हैं, और उनकी सेना में कौन थे? नरवानर थे। तो आपने हमारा इस अर्थ युग में हाँ। आप इन सब से मतलब कि बुराइयों से दूर रहे, या पैसा लूट खसोट से दूर रहे। मेरे पिताजी मेरे लिए अनुकरणीय है। नहीं, मुझे काफ़ी इससे प्रेरणा मिल रही है कि मैं भी जो है इसी प्रकार मैं भी अपने इसी प्रकार विचार को बदलूं। नहीं, आप हैं भाई, आपको बदलना नहीं है, आप हैं ईमानदार हैं, इसमें नो डाउट। मैं कह रहा हूँ आप ईमानदार उनसे हैं। कम हूँ नहीं, अरे नहीं, अगर मैं एक कहूँ ना कि लखपाल चरणों भैया, की धूली हूँ, नहीं, तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये कह के मेरे पूर्ण को छेड़ मत करिए मित्र। आप जो है बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं। हम तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा आपको बोल भी देते हैं, क्या आप सुस्त बने रहते हैं का जो है लूटपाट के मामले में। तो आप कहते हैं कि अरे भाई जब आपके साथ हैं तो कैसे अपने व्यवहार को बदल दूँ। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना कर रहा हूँ कि समाज में आपका संदेश लोगों को प्रेरणा दे और लोग सरकारी अस्पताल पर विश्वास करें, क्योंकि बहुत बड़ा बजट खर्च करके सरकार डॉक्टर बनाती है और बहुत पैसा खर्च करके जांच के संसाधन उपलब्ध कराती है। जैसे एक आध चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। बताइए। अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे ही क्षेत्र का एक लड़का है, उसका एक भांजा मर गया, 11 साल का था, कुत्ता किसी ने काट लिया था। वो प्राइवेट अस्पताल में जाके सुई लगवाया, और दूसरी सुई जब लगते लगते अब वो कुत्ता नहीं, अरे सॉरी लड़का नहीं बचा।
तीसरी सुई लगवा रहा था उनकी। प्राइवेट में। जी। हाँ, और मैंने ये उसको समझा, अगर आप सरकारी में लगाए रहते तो सरकार में जो ये कुत्ते काटने का जो इंजेक्शन होता है, अगर ये काफ़ी दिन हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो लोग फेंक देंगे। लेकिन प्राइवेट वाले नहीं फेंकेंगे। प्राइवेट वाले सोचेंगे 2000-1500 का इंजेक्शन है, वो किसी को भी लगा देंगे। हाँ, जबकि वो अगर वो सरकारी अस्पताल की सुविधा लिया रहता एक्सपायर हो गया तो, होगा। हाँ, तो उसका 11 साल का भांजा बचा रहता। वो प्राइवेट से लिया उसने ट्रीटमेंट, और तीसरा 3-4 सुई लगती है ना, तीसरी सुई के बाद वो बचा ही नहीं। तो यही ना माना जाएगा कि वो सुई काम नहीं की। बिल्कुल नहीं। हाँ? रेबीज अब की इंजेक्शन कैसे काम नहीं करेगा? अगर वो सरकारी अस्पताल में गया रहता तो वहाँ का जो रेबीज इंजेक्शन लगता, तो अगर वो एक्सपायर होते तो लोग फेंक देते। जी। लेकिन ये हो सकता है कि सरकारी वाले ने नहीं फेंका। मैं अब इसकी गारंटी तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा ही कुछ ना कुछ मुझे लग हाँ, रहा बिल्कुल है। बिल्कुल आप मुझे लग रहा है कि संभावनाएं अगर व्यक्त वो, कर रहे हैं। इस वजह से देखिए सरकार के योजनाओं को और फ्री भी आप 1500-2000 का सही है। लगवाए। हमारे देश में जागरूकता की कमी है और लोग पैसे के गुरूर में जो है बड़े अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं। वो भाव में नहीं भाग रहे हैं, गुरूर में मेरे पास बहुत पैसा है। बड़े अस्पताल अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं मान रहे हैं ना, वो रखे हैं रेबीज का सुई, अगर एक्सपायर हो गया लगा देंगे, हम क्या जान पाएंगे। लेकिन नहीं, हमें क्या पता कि कितने का क्या मिलता है, क्या होता है, बस वो बोल दिए। अगर वो लगा रहे हैं, हम तो ये जान रहे हैं कि सही लगा रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि सही है या एक्सपायर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भैया, आप चाय पीजिए और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि विष्णु भैया के घर में मेरे प्रभु आराध्य। किताबें सब बिखरी हुई हैं। हाँ, नहीं बिखरी हुई नहीं है, यहाँ देखिए सर, कोई चीज़ें बिखरी नहीं होती। आप देखिए पुस्तकें, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, भारतीय इतिहास, आर्य कंपटीशन टाइम्स, इतिहास असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तमाम TGT, ये पुस्तकें हैं। और ये जो बिखरे हुए बता रहे हैं लखपाल साहब, तो बिखरे हुए नहीं हैं, ये इनका स्टडी रूम है। मेरे साथी। हाँ, मेरे साथी, वाह क्या बात है। विष्णु भैया आप वास्तव में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पढ़ाई से बड़ा है व्यक्ति का पारिवारिक संरक्षण और संस्कार। आपके पिताजी से मैं नहीं मिला हूँ, लेकिन आपकी माताजी से मैं मिला हूँ, और आपकी माताजी इस कलयुग में देवी हैं और अब इस दुनिया में नहीं है, वो वैकुंठ चली गई हैं। वो मेरे सर पे हाथ रख के कही थी कि मेरे बेटे विष्णु से आप प्रेम करिएगा। तो मैंने कहा मेरा सपना है कि मैं फिल्म स्टार बनूँ। तो उन्होंने कहा कि कैसे बनवा बाबू, हमें मुझे मुंबई जाना होगा। तो उन्होंने कहा मुंबई में मेरा घर है और आप मुंबई में जाके रह सकते हैं। मैं ऐसी माता जी को बार बार वंदन और नमन करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करिए और लोगों को जागरूक करिए कि शिक्षा, संस्कार, समृद्धि, वैभव सब इंसान के व्यक्तित्व में है और सरकारी सुविधाओं का लाभ लीजिए। थैंक यू सो मच। यदि आप भी अपना निःशुल्क लिवर जांच करवाना चाहते हैं तो प्रकाश हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर लेके आया है निःशुल्क फाइब्रो स्कैन मशीन द्वारा लिवर की जांच, जो हर महीने के दूसरे तथा चौथे रविवार को की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें।